हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो हम लोग जो कक्षा 10 में डॉक्टर मनोहरी की अभी बुक पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर वास्तविक संख्याओं में पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन हमने कवर कर लिया था। तो हम लोग को देखो, तीसरा क्वेश्चन तक हमने एचसीएफ निकाल लिया था। अब इसके आगे चौथा क्वेश्चन का हमें एचसीएफ निकालना था। तो देखो बेटा, ये भी सेम ही है, जैसे अभी तक हम लोग एचसीएफ निकाले हैं वैसे भी इसको भी एचसीएफ निकालना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ही हमें इनका भी एचसीएफ निकालना है। तो बेटा देखो, आप लोग जैसे हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं A = B × Q + R, तो ये बेटा यही है जो पहले हम लोग भाग में लगाते थे। काहे में लगाते थे? जो भाग करते थे। इससे कुछ अलग नहीं है। जैसे यहां पर बेटा भाज्य होता था, भाजक होता था और भागफल, और क्या बेटा होता था? नीचे शेषफल। यही तो हम लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो वही चीज बेटा दिया गया है। जब आप उत्तर की जांच करते थे तो क्या ऐसे नहीं लिखते थे कि जैसे हमें इसको निकालना होता था बराबर, तो भाजक बराबर बेटा क्या होता था? भाजक बराबर होता था क्या बेटा? ये बेटा यहां पे जो है इसको बेटा भाज्य कर लीजिए, भाज्य, और ये होगा भाजक, ठीक है। तो हम लोग को बेटा भाज्य निकालना होता था, तो भाज्य बराबर बेटा क्या आता था? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या करते थे? शेष, जो शेषफल होता था। यही फार्मूला हम लोग लगाते थे, वही चीज ये भी दिया गया है। तो हमारा ए क्या बेटा? भाज्य है, और बी क्या है? भाजक, ठीक है। और क्यू क्या है? क्यू हमारा बेटा क्या है? भागफल, और जो आर है तो बेटा क्या है? शेष है। यही चीज हमें लगाना होता था। तो हम चाहे ऐसे लगा के ऐसे लगाएंगे तो भी हमें क्या बेटा मिलेगा? तो भी हमें यही एचसीएफ मिल जाएगा। या तो हम ऐसे लगाएंगे या तो ऐसे लगाएंगे, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। चलो, तो जैसे हम लोगों ने पहले किया है उसी तरह इसको भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते थे? जो बड़ी संख्या होती थी उसको इस साइड लिखना होता है, बराबर में जो छोटी संख्या थी 306। अब हमें बेटा इसमें क्या करना होता था? कितने का गुणा कराएं, ठीक है। दोनों विधि, वो वाली विधि भी बताएंगे, इसको भी बता देंगे। तो कितने का बेटा इसमें गुणा कराएं कि हम लोग का 1300 के आसपास आ जाए, और प्लस हमें शेषफल भी करना होगा, ठीक है। तो बेटा इसमें देखो 300 है, ये 1300 है, तो 3 × 4 = 12, लगभग 4 का गुणा कराएंगे तब जाके कितना आएगा? 13 के आसपास आएगा। तो 3 से 6 का गुणा 4 में कराएंगे तो 3 × 4 = 12 और 6 × 4 = 24, 1224 आ जाएगा बेटा। और 1224 में 1224 ये 1314 में घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 90 बेटा। कितना बचेगा? 90 बचता है। घटा के आप चेक कर सकते हैं। 1224 में 0 आया, 10 में कितना बना? 10, 11 बन गया, 11 में 2 गया तो 9 आएगा बेटा, और ये 0, तो 90 आ जाएगा।
ठीक है, घटा लीजिएगा 90 आ जाएगा। अब इसके बाद बेटा हम लोग क्या करते थे, जो हमारा भाजक होता था उसको हम भाजक को क्या करते थे, भाज्य बना देते हैं, और जो शेषफल आता है उसको हम भाजक बना देते हैं। फिर आगे, अब बेटा इसमें कितने का गुणा कराया जाए, कि देखो कि 300 के आसपास आ जाना चाहिए। 90 और 300 तो 9 3 27 होता है, 270 के आसपास होगा। तो कितने से, 3 से प्लस कितना करना पड़ेगा, 270। तो बेटा इसमें कितना 30 बचेगा, 30 और 6 36, 36 बच जाएगा। अगला स्टेप क्या आएगा बेटा, 90 को हम इधर आएगा कितना 36। अब बेटा कितनी बार जाएगा, देखो 36 तीर को 30 त्याई 90 होता है, 3 बार जाएगा, नहीं तो 2 बार जाएगा। प्लस 36 दुनाई कितना होता है बेटा, 72 होता है। तो कितना आएगा बेटा, यहाँ 18 आ जाएगा। अब इसके बाद 36 को इधर लेंगे और 18 इधर आ जाएगा। अब बेटा कितनी बार जाएगा, 18 दुनाई 36 और प्लस शेषफल कितना हो गया, 0 हो गया। तो जहां पर बेटा शेषफल 0 हो जाता है वहां पर हमारा जो भाजक होता है, जो भाजक होता है, यहीं पर ये देखो जो भाजक होता है हमारा भाजक, वही हमारा क्या होता है बेटा, शेषफल होता है। शेषफल नहीं, सॉरी, जो भाजक आता है वही बेटा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, HCF हो जाता है। समझ में आ गया। तो HCF आप समझ चुके हैं कि कैसे आता है, एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। हम इस विधि को भी बता सकते हैं भाई। देखो यहां जो बड़ी संख्या कितना 13 है और 14, 13 14 किससे भाग लगाना है, इसमें 306 से भाग लगाओ बेटा। कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 1200 कितना आएगा, 24 आएगा। घटा देंगे बेटा 90 आ जाएगा। इसको भी भाजक बना देना है, किसमें, 306 में। अब फिर से भाग देंगे बेटा, कितनी बार जाएगा, तो ये बेटा 3 बार जाएगा, 270 आएगा। घटा देंगे बेटा, कितना आ जाएगा, 36। इसको भी भाजक बना देंगे तो 90 आ जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 72 आएगा बेटा। घटाएंगे तो 18, 36, 18 दुनाई 36। शेषफल बेटा क्या हो गया, शेषफल हमारा 0 हो गया। अब शेषफल 0 आ गया तो बेटा यहां पे जो भाजक था, ये भाजक है ना, तो वही क्या हो जाएगा बेटा, HCF हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। दोनों विधियों को हमने बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बेटा, पांचवा भी ऐसे ही क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन भी ऐसे दिया गया है, तो डायरेक्ट जो है हम ऐसे ही कर लेते हैं। अब दूसरी विधि वाला भी अपना लेते हैं, उसको भी कर लेते हैं। चलो 963 इसमें बड़ा है और छोटा क्या है, 657। भाग लगाएंगे बेटा, 657 है, 900 है, एक ही बार जाएगा तो कितना आएगा, 657 ही आएगा। इसको घटा देते हैं, घटाएंगे 13 में 7 गया, 6 आएगा, 0 और इधर कितना आएगा बेटा, 2 आएगा, 206 आ गया। ऐसे ही आएगा, देख लीजिए। 13 में 7 गया, 6 आ गया, 5 बचा, 5 से 5 0 हो गया। और बेटा यहां कितना बचा, 9, 9 में, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। तो 9 में बेटा 6 जाएगा तो 3 आएगा, 306 आएगा ये। चलो 657 इधर कर देते हैं। तो बेटा कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 612 आ जाएगा। घटा कितना आ जाएगा, ये घटाएंगे तो 5 आया, 4 आया, 45 आ गया। अब इसको 306 है,
कितनी बार जाएगा? 45। ये लगभग 6 बार जाएगा क्या? 6 बार। 6 बार जाएगा तो कितना आएगा बेटा? देख लो बेटा, 6 बार जाएगा क्या? 6 बार 45 के गुणे 6 बार में कराएंगे तो कितना आएगा? 6 पंचे 30, 270 आएगा क्या? 270। तो कितना आ जाएगा बेटा? 270 आ जाएगा। घटा देंगे इसको तो ये कितना आएगा बेटा? 6 हो गया और 3, 36 हो गए। 36 हो जाएगा। और इधर कितना आएगा? 45। तो इसको एक ही बार जाएगा ना बेटा, तो 36 आएगा। इसमें भी घटाया गया तो कितना बचा बेटा? ये 9 बचेगा। अब कितना बचेगा? 36 बचेगा। तो बेटा कितनी बार 9 चौको 36, 0 हो गया। शेषफल हमारा क्या होगा? 0 हो गया। तो इसमें बेटा HCF कितना आ जाएगा? हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HCF। तो यानी हमें 657 लिख देंगे बेटा। क्या लिखेंगे? 657 और क्या है? 963 में HCF कितना है? 9। ठीक है, ऐसे लिख देंगे बेटा। चलिए, हो गया। तो आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है हमारा? 6। क्वेश्चन नंबर बेटा 6 में क्या है? इसमें भी HCF निकालना है। तो ये तो छोटी संख्या है, आप तुरंत ही निकाल सकते हैं। तो इसको बेटा आप निकाल लीजिए। जैसे हम लोग बताए हैं वैसे ही आपको निकालना है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना। एक 144 को ऐसे रख देते हैं बेटा, और ये 90 से भाग लगाना है तो कितनी बार जाएगा? 9 दूनी 18, एक ही बार जाएगा बेटा, क्योंकि 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। 144 है तो एक ही बार जाएगा। 90 आया इधर कितना बचेगा बेटा? 54 बचेगा। 90 कितनी बार जाएगा? एक ही बार जाएगा। 54। 10 में 4 गया 6 आ जाएगा, और 8 में 36 आ जाएगा। 54 कितनी बार जाएगा? एक ही बार जाएगा बेटा। 36 तो घटाएंगे तो 14 में 6 गया 8 आएगा, और ये 1 18। 18 दूनी कितना हो जाएगा? 18 दूनी बेटा 36 हो जाएगा। इसमें शेषफल भी 0 हो गया। तो यहाँ पे भाजक कितना है हमारा? भाजक है हमारा 18। यही हमारा क्या हो जाएगा? HCF। तो लिख देंगे बेटा 90 और 144 का HCF क्या है बेटा? HCF है 18। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन ये देखिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और इसमें आपको बढ़िया अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं उनको बेटा समझना बहुत जरूरी है। जब आप समझेंगे तभी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए बेटा, इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, हमें दर्शाना है। लिखा ना, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो बेटा अभी तक आपने एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ऐसे पढ़ा है कि एल्गोरिथ्म हमारा a बराबर b × q + r ऐसा होता है।
ऐसे ही हम अभी तक पढ़ के आए हैं। तो वही चीज देखो इसमें लिखा है क्या, यदि हम इससे तुलना कराएंगे तो ए कितना हो जाएगा बेटा 6Q प्लस 1। ऐसे ही दिख रहा है कि आपको ये भी है और ये भी है बेटा, ये भी, तीनों ऐसे ही दिख रहा होगा। तो यहां पे यदि b की तुलना की जाए तो b का मान बेटा क्या है, b का मान 6 है। देख लो b का मान कितना बेटा 6 है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ कि यहाँ इसको हल करने के लिए हम मान सकते हैं, माना ए कोई, क्योंकि इसमें दर्शाना है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। भाई देखो इसमें मानना पड़ेगा तब b बराबर क्या बेटा, b बराबर 6 है। ठीक है, a यदि कोई धनात्मक पूर्णांक है तो b बराबर हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ पे r का मान देखिए क्रमशः लिखा गया है, r का मान क्रमशः लिखा गया है, और q क्या है, कोई पूर्णांक है। q हमारा क्या, कोई पूर्णांक संख्या है, तो उसे हमें नहीं लेना, कुछ करना है। r हमारा क्या है, देखो क्रम से आता है, r बराबर 0 1 2 3 ऐसे हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें इसको केवल दर्शाना है। हम लोग इसमें जो है r का मान क्रम से रखते जाएंगे तो हमें विषम पूर्णांक और सम पूर्णांक मिल जाएंगे। ठीक है, चलो r का मान बारी बारी से रखेंगे इसी में। तो r का मान बेटा, जब जैसे a हमारा तो धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिया है, 6Q प्लस पहले 0 रखते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 6Q आएगा केवल। ठीक है, 6Q आ जाएगा। फिर इसके बाद a बराबर 6Q प्लस 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा बेटा 6Q प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा, ये क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और बेटा यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, जहां पे जिसके साइड में या जिसके किनारे पे कोई भी संख्या लिखी जिसका इकाई अंक विषम होता है तो क्या वो बेटा विषम पूर्णांक होती है संख्या, क्योंकि वो 2 से तो विभाज्य नहीं होगी ना। ठीक है, 2 से विभाज्य नहीं होगी तो इसे हम क्या बोलेंगे, विषम, ऐसे लिख सकते हैं, विषम धन पूर्णांक है। विषम क्या है बेटा, विषम धन पूर्णांक है। ठीक है, यदि अगला क्या है बेटा, a बराबर 6Q प्लस 2 रखेंगे तो क्या आएगा बेटा, ये आएगा 6Q प्लस 2 आएगा। और बेटा जिसका भी इकाई अंक 2 होता है, जिसका भी इकाई अंक 2 होता है या सम संख्या होता है तो वो बेटा क्या होता है, समधन पूर्णांक होता है। क्या होता है, समधन पूर्णांक, क्योंकि वो 2 से कट सकता है तो क्या होता है बेटा, समधन पूर्णांक। समझ पा रहे हैं बेटा कि इकाई अंक जिसका 2 होता है या सम होता है तो उसे हम लोग समधन पूर्णांक बोलते हैं। अगला 6Q प्लस 3 लिखेंगे तो क्या आएगा, 6Q प्लस
3 आएगा। और बेटा यहाँ पे देखो 3 आ गया, तो जिसका इकाई अंक 3 आएगा या विषम आएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विषम धन पूर्णांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विषम धन पूर्णांक। ऐसे ही बस बेटा दर्शा देना है, बाकी आपको इसमें कुछ हल करना नहीं है। ऐसे ही आगे लिखेंगे तो a बराबर 6q प्लस 4 आएगा बेटा, तो 6q प्लस 4 इतना आ गया। जिसका इकाई अंक 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा तो हमेशा बेटा 2 से कट जाएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समधन पूर्णांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समधन पूर्णांक। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, चलो अगला a बराबर 6q प्लस 5, तो कितना आ जाएगा बेटा? 6q प्लस 5 आ जाएगा। ये क्या बेटा? 5 जिसके लास्ट में होगा तो वो भी क्या होगा बेटा? विषम पूर्णांक होगा, तो यहां पर भी लिख देंगे विषम धन पूर्णांक। विषम धन पूर्णांक है। ठीक है बेटा, तो देखो हमें केवल 5 तक चेक करना था, इसीलिए हम लोग केवल 5 तक ही चेक किए हैं। आगे यदि होता तो आगे और चेक करते, तो हम लोग को केवल 5 तक चेक करना था, इसीलिए हमने 5 तक इसको दर्शा दिया है। और बेटा इसमें क्या है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इसके लिए रूप का होता है। तो बेटा यहाँ पे लिख देंगे कि r बराबर 1, r बराबर 3, r बराबर 5 पर यह धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है। ठीक है, लिख सकते हैं जैसे r बराबर 1, 3, 5 पर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 एक विषम धन पूर्णांक के रूप का होता है। ठीक है, ऐसे इतना लिख लेंगे। क्या समझ में आ गया है क्वेश्चन? ज्यादा इसमें बेटा कुछ करना नहीं था, केवल समझना था, क्योंकि यहाँ पे ये बोला गया है कि दर्शाना है, हमको केवल दर्शा देना है कि समधन पूर्णांक कब आता है और विषम धन पूर्णांक कब आता है। तो यही हमें दर्शाना था कि इसमें विषम धन पूर्णांक के रूप का होता है, कब होता है, तो यही हमें बताना था। ठीक है, हम लोग इतना बता दिए हैं। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन भी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा बेटा, अगला क्वेश्चन दिया है बेटा, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च करने का मतलब उसके पीछे जाना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। यानी जो दोनों समूह हैं, एक कौन सा है? परेड वाले यानी नौजवानों की टुकड़ी है, और एक सेना टुकड़ी किसकी है? आर्मी वालों की। तो दोनों को जो जाना है कहीं पर मार्च करने, तो उनमें स्तंभों की कुछ संख्या दी गई है और दोनों के लिए सेम है बेटा। क्या कहा गया है? समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? बेटा हमें जो दोनों चीज में कॉमन है, क्योंकि दोनों जो सेनाएं हैं, दोनों सेनाओं के लिए हमें क्या दिया गया है? स्तंभों की संख्या दी गई है, और दोनों के लिए बेटा समान है, तो दोनों में जो कॉमन है उसी को हमें निकालना है। अब बेटा कॉमन का मतलब है, तो कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ हिंदी में, तो कॉमन बेटा वही होता है जो HCF होता है। HCF को ही कॉमन बोला जाता है। ठीक है, तो बेटा
616 और 32 में हमें HCF फाइंड करना है, ये आप समझ चुके होंगे। तो हम लोग को HCF निकालना है, तो हम अपना एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें या भाग, जैसे भाग लगाते वैसे निकाल सकते हैं। चलो तो वैसे ही निकालते हैं। तो हम लोग क्या बेटा करेंगे, 32 कितना है 616। अब इसको बेटा भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, थोड़ा सा देख लीजिए। 3 18 भाई, 3 त्रिकाई 9। यदि हम लोग 3 का गुणा 30 का गुणा 10 में कराते हैं तो 300 आता है भाई। ठीक है, हमको 600 लाना है, तो 600 लाने के लिए कितना, यदि 20 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 32 दूनी 64, 640 हो जाएगा। तो ये तो होगा नहीं बेटा, कितना हो जाएगा, 32 दूनी 64, 640 हो जाएगा। तो हमें 19 का गुणा कराना पड़ेगा। 20 का गुणा कराने में 640 हो रहा है, इसलिए हमें 19 का गुणा कराना पड़ेगा। तो 19 बार जाएगा तो कितना आएगा बेटा, यहां पे गुणा करा लेते हैं। 32 गुणे 640 में 32 कम कर देते हैं भाई, 640 में 32 हम लोग कम कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 608 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 608 आएगा। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा, 616 में तो 8 ही आएगा। अब कितना आ जाएगा, यहां बेटा 32 रख देंगे। ठीक है, और क्या हो जाएगा, 8 चौको 32, ये 0 आ जाएगा। तो हमें जो स्तंभों की संख्या मिली कितनी है बेटा, 8 है। क्या है बेटा, 8। स्तंभों की संख्या क्या मिल गई, 8। तो बेटा ऐसे आपको हमने बता दिया, तो करना नहीं आपको, आपको करना कैसे बेटा, आओ देखते हैं। इसको हम साइड में रख देते हैं, फिर इसके बाद आपको बता देंगे। ठीक है, चलो। तो जो बेटा हमें हल करना है, इसे कैसे करना है, जो बेटा लिखना, परेड में सेनाओं की संख्या कितनी बेटा, 616 है। और बेटा क्या है, आर्मी बैंड में परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड में सेनाओं की संख्या कितनी बेटा, 32 है। ठीक है, प्रश्नानुसार या तो ऐसे लिख सकते हैं, हमें ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है क्या बेटा, स्तंभों की संख्या। स्तंभों की संख्या क्या हमें ज्ञात करना है बेटा, स्तंभों की संख्या। ठीक है, तो प्रश्नानुसार बेटा चलो ठीक है। तो इसको हम लोग बेटा क्या करते हैं, अब हमें कितना ज्ञात करना है, स्तंभों की संख्या। तो हम लोग इस तरह आपको फाइंड करके दिखा दिए हैं। एल्गोरिथम का प्रयोग करके भी आप कर सकते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा भाई बेटा। देखो करना कुछ नहीं है, 616 ऐसे रखना है और 32।
गुणा कितने से 19 के कराएंगे, ठीक है। शेषफल कितना आएगा बेटा, जो कितना आता है 8 आता है, 8। यहाँ पे कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा बेटा, ये 8 हो जाएगा और गुणा 4 से कराएंगे, 8 चौक 32 प्लस 0 शेष। तो जो हमारा 8 होगा ये कितना हो जाएगा, स्तंभों की संख्या। ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी, दोनों तरह से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि स्तंभों की संख्या बेटा क्या है, स्तंभों की संख्या कितना बेटा 8 है। क्या समझ पाए इस क्वेश्चन को, हमने दूसरे तरीके से भी इसको बता दिया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन भी ऐसे है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है बेटा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3+1 के रूप का होता है। बेटा इसमें धनात्मक पूर्णांक हमें दर्शाना है, पर बेटा हमें इसमें देखो वर्ग में दर्शाना है। कैसे दर्शाना है, वर्ग में। जैसे इसमें क्या कहा गया है, एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो एल्गोरिथ्म, जो यूक्लिड हमारी विभाजन एल्गोरिथ्म होती है, तो बेटा क्या होती है पहले वही जानते हैं। चलो ये हमें तो अभी शुरू से ही बताते आते हैं कि क्या होती है। तो बेटा देखो a बराबर b इंटू क्यू हम पढ़े हैं और प्लस r, ये हमारी क्या होती है एल्गोरिथ्म विभाजन। इसी का हमें स्क्वायर यानी वर्ग के रूप में इसको फाइंड करके दर्शाना है कि ये एक धनात्मक पूर्णांक के रूप का m हो सकता है, ठीक है। चलो तो बेटा इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, a बराबर देखो यहां पे कितना है, a बराबर b इंटू क्यू प्लस r। तो भाई देखो इसमें जो है जो 3m है, तो इसमें हम लोगों को क्या है बेटा 3q ऐसे लिख सकते हैं, और r हमारा क्या बेटा 0 है। इसमें हमें r नहीं दिया गया तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इसको हम स्क्वायर भी करना है ना बेटा, तो ऐसे कितना आ जाए 3q आएगा, 0 तो लिखेंगे नहीं। अब हमें क्या करना है बेटा, इसका स्क्वायर करना है, क्योंकि हमें इसमें बताया गया कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग फाइंड करना है, ठीक है। चलो तो वर्ग इसका करेंगे तो क्या आएगा, यहां पे लिख देंगे बेटा वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर। तो a स्क्वायर कितना आ जाएगा 9q स्क्वायर आ जाएगा। इसको a स्क्वायर 3m के रूप में बनाएंगे तो 3 इंटू 3q स्क्वायर, क्या ऐसे आएगा क्या बेटा। तो हमारा जो m के स्थान पे क्या आया, यम के स्थान पे क्या बेटा 3m आ रहा है। देखो यम के स्थान पे 3q स्क्वायर, तो यहां हम लिख सकते हैं अतः है 3q स्क्वायर बराबर यम से। तो यहां पे हम ऐसे रख सकते हैं कि जहां पे 3q स्क्वायर है वहां पे m आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही इसको भी निकाल सकते हैं। दूसरा वाला हमारा क्या है, दूसरा वाला बेटा a बराबर 3q प्लस 1, इसमें r का मान दिया गया है 3q प्लस 1। इसमें भी बेटा स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर a स्क्वायर इधर का कितना आएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। इधर ऐसे स्क्वायर करेंगे। चलो आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे बेटा तो a प्लस बी का फार्मूला खोल देंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला खोल देंगे इधर, तो क्या आएगा 9q स्क्वायर आएगा प्लस 1 का स्क्वायर आएगा, अब प्लस कितना आएगा
6Q आएगा। इतना आ जाएगा क्या बेटा, 2AB होता है तो 6Q आ जाएगा। अब इसके बाद इसमें हम लोग कॉमन बनाएंगे तो क्या आता है बेटा, देखना A² बराबर कॉमन बनाएंगे तो इसको साथ में लेते हैं तो इसमें हम कितना कॉमन ले सकते हैं, 3। ठीक है, पहले साथ में लिखते हैं तो 9Q² प्लस 6Q और प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। चलो इसमें कॉमन लेते हैं तो इसमें बेटा हमें कॉमन 3 लेना है तो 3 यदि हमने कॉमन लिया तो कोष्टक के अंदर कितना बचेगा, 3Q² अब प्लस कितना बचेगा यहाँ पे 2Q बचेगा, 3 दूनी 6। ठीक है, और प्लस 1। तो बेटा हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या देखो यहां पे लिख देते हैं इसको, देखो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, आता है 3Q² प्लस 2Q बराबर m। ऐसे है क्या, देखो बेटा ऐसे आ गया तो हम लिख सकते हैं A², देखो 3 लिखा है तो 3 के अपने स्थान पे 3 रहेगा, इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं और प्लस 1। तो क्या देखो ये 3 + 1 आ गया, 3 + 1 भी आ गया था और 3m भी आ गया था। देखो तो हमने यूक्लिड विभाजन से हमने इसको 3m और 3m + 1 को हमने दर्शा दिया कि ये धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है। तो लिख देंगे बेटा, आता है 3m, 3m + 1, 3m + 1 m के लिए एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है। समझ पा रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है। तो बेटा नोट डाउन कर लेंगे और आज की क्लास बेटा हमारी यहीं खत्म होती है। जो आपको अगला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर 10 आएगा। ठीक है, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम जो है कल सॉल्व करेंगे। थैंक यू दोस्तों।